बड़ा धमाका, सबसे ज्यादा विवादों वाला शो और दर्शकों का पसंदीदा कंट्रोवर्सी का खजाना बिग बॉस। सलमान खान होस्टेड इस शो का 19 सीजन अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। 7 दिसंबर 2025 की रात मुंबई के स्टूडियो में ग्रैंड फिनाले की चकाचौंध भरी रौनक में 15 हफ्तों का लंबा सफर खत्म हुआ था, जहां एक तरफ ट्रॉफी और 50 लाख रुपए की इनामी राशि टीवी स्टार गौरव खन्ना के हाथ लगी, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की हसीना फरहाना भट्ट की आंखों में आंसू थे। फरहाना, जो पूरे सीजन में अपनी दमदार गेमिंग और स्मार्टनेस और इमोशनल कनेक्शन से दर्शकों की रानी बन चुकी थी और फर्स्ट रनर अप बन गई। लेकिन फिनाले की ये हार सिर्फ वोटिंग की बाजीगरी नहीं, बल्कि एक रेड श्राप की कहानी बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये रेड श्राप के बारे में हम बताएंगे आपको 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में, जहाँ चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है और क्यों चर्चा हो रही है, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। बिग बॉस के इतिहास में लाल रंग पहनकर फिनाले में उतरने वाली हर हसीना या हीरो की ट्रॉफी हाथ से फिसल गई है। फरहाना की चमकदार रेड ड्रेस ने सोशल मीडिया पे तूफान ला दिया और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ संयोग है या बिग बॉस का कोई अनकहा श्राप। मतलब कि इस श्राप के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है, आगे और बताते हैं आपको। चलिए इस धमाकेदार फिनाले की रात को थोड़ा पीछे लौट कर देखते, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिग बॉस 19 का ये सफर 24 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था, जब सलमान खान ने स्टेज पर धमाकेदार एंट्री ली और इस सीजन में 18 कंटेस्टेंट्स घर में घुसे, जिनमें टीवी स्टार, रियलिटी शो के फेवरेट्स और कुछ नए चेहरे शामिल थे। तान्या मित्तल की ड्रामा क्वीन वाली इमेज से लेकर के अमान मलिक के म्यूजिक टैलेंट और प्रणीत मोरे के स्टैंडिंग गेमिंग तक हर कंटेस्टेंट ने अपना जलवा बिखेरा था। लेकिन असली हीरोइन बनी फरहाना भट्ट, कश्मीर की ये खूबसूरत हसीना जो अपनी सादगी और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए जानी जाती है। ना घर में तहलका मचा दिया और झगड़ों में सीधी बात और गेम में स्मार्ट मूव और इमोशनल मूवमेंट्स से दिल जीत लिया। फरहाना ने सबका और यही सब कह रहे हैं। फैंस ने उन्हें कश्मीर की शेरनी कहने लगे और सोशल मीडिया पे @फरहाना फॉर विनर ट्रेंड कर रहा है और हर हफ्ते एविक्शन के बाद भी वो सेव हो रही थी। लेकिन गौरव खन्ना, वो तो ग्रीन फ्लैग जेके के नाम से मशहूर हो चुके थे। शांत स्वभाव, फिटनेस फ्रीक और आखिरी हफ्तों में दिखाया अपना स्ट्रॉन्ग गेम और गौरव ने चुपचाप अपनी जगह बनाई। सलमान ने भी कई बार उनकी तारीफ की और गौरव, तुम्हारी रियलिटी जो गेम है एकदम रियल लगता है, मतलब फेक नहीं, इसीलिए इनको ग्रीन फ्लैग कहा जाता है। फिनाले की रात वहां क्या रौनक थी। स्टेज पर कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस और भोजपुरी स्टार पवन सिंह का धमाकेदार डांस, जिसको कोई नहीं भूल सकता, और सलमान का सिग्नेचर स्टाइल। टॉप 5 में फरहाना, गौरव, तान्या और अमाल और प्रणीत थे। एक एक करके जब वोटिंग शुरू हुई या हटने लगे तो प्रणीत जो थे उनको 3rd, तान्या 4th और अमाल 5th आए। अब बचा है टॉप 2, एक तरफ फरहाना तो दूसरी तरफ गौरव, और सस्पेंस चरम पर था। मतलब कि सलमान ने माइक थामा और लाइट डिम और पूरे देश की सांसें भी उस समय थम चुकी थी कि जीतेगा कौन और जीता कौन। गौरव खन्ना, स्टेज पर तालियां और गले लगाना, लेकिन फरहाना की आंखों में खालीपन था और जिसको देखकर उनके उस दर्द को साफ समझा जा सकता था। उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला, लेकिन सोशल मीडिया पे फैंस का गुस्सा भड़क गया। #जस्टिस फॉर फरहाना ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने लिखा कि फरहाना का सीजन था, गौरव ने क्या किया, सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। लेकिन असली ट्विस्ट तो फरहाना की रेड ड्रेस में था। मतलब कि सारा खेल तो रेड ड्रेस का है। जी हाँ, फिनाले में फरहाना ने चमकदार रेड गाउन पहना था, कश्मीरी स्टाइल में डिजाइन जो उनकी ब्यूटी को और निखार रहा था और इनहांस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट आया, सोशल मीडिया पे रेड श्राप की थ्योरी वायरल हो गई। लोग ऐसा सोचने लगे और ऐसी बातें होने लगी।
लोग याद दिलाने लगे वो पुराने सीजन्स, उनको पुराने सीजन्स याद आ गए, जैसे बिग बॉस 11 में हिना खान ने रेड ड्रेस फिनाले में पहन के उतरी, लेकिन जीती कौन? शिल्पा शिंदे। मतलब जो हिना खान थी वो हार गई और फर्स्ट रनर अप रही हिना खान। बिग बॉस 16 में प्रियंका चौधरी जो रेड आउटफिट में स्टेज पर चमकी, लेकिन क्या हुआ? वो हार गई थी और बनी सेकेंड रनर अप रह गई। और बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार ने रेड सूट पहना और मुनव्वर फारूकी से हार कर वो भी फर्स्ट रनर अप बने। चारों तरफ ये चर्चा है कि लाल रंग बिग बॉस फिनाले में पनौती साबित होता है। कोई मीम्स बना रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है। एक यूजर ने लिखा कि फरहाना अगली बार ब्लू या ग्रीन ट्राई करना, रेड मत करना। मतलब ऐसी बातें हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सिर्फ फैंस की धारणा है या मेकर्स ने कभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की। और हम भी इस बात का कोई सपोर्ट नहीं करते कि लाल रंग श्राप हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इसको बस जोड़कर देखा जा रहा है। बल्कि फैशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेड बोल्ड कलर है जो कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन वोटिंग पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर भी ये थ्योरी बिग बॉस की कंट्रोवर्सी को और हवा दे रही है। अब बात करते हैं उस फिक्स्ड विनर टैग की जो गौरव खन्ना पर लग रहा है। फिनाले के ठीक बाद सोशल मीडिया पर आरोपों की बाढ़ आ गई है। गौरव ने वोट्स खरीदे हैं, शुरुआत में कुछ नहीं किया और फिर भी सेफ रहे। कैसे? टीवी स्टार और उनको टीवी स्टार होने का फेवर मिला, वगैरह वगैरह बातें हो रही है। गौरव की कुंडली भाग्य और ससुराल सिमर का जैसे शो से घर घर मशहूर हुए थे और इन सब पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर सारी बातें कही। सबसे पहले तो ये लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, हमें इनकी बातों का जवाब देना नहीं चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई की अपनी बातें होती हैं, वो अपनी बातें शेयर करता है। मुझे लगता है उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूँ तो ठीक भाई, मैं कोई भगवान की दी गई हुई देन थोड़ी हूँ कि सब मुझको पसंद करें। लेकिन मुझे खुशी है कि ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं। और गौरव ने फेक टैग पर भी काउंटर कर दिया। और अगर 10 में से 8 लोग मुझे पसंद करते हैं और 2 नहीं करते तो ये उन 2 पर क्यों ध्यान दूं? मुझे कोई टैग बैग की से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना खेल अपने तरीके से खेला और अपने तरीके से जीता भी। अगर मैं फेक होता ना तो सुबह उठकर डिजाइनर कपड़े पहनता, मेकअप करता और प्लान बनाकर खेलता। मतलब कि प्लेट तोड़ता, साड़ी पहनता या कुछ ऐसे ड्रामे करता, कुछ ऐसा करता। मैं तो चप्पल में वर्कआउट करता था, हाथ से चावल खाता था और आटा भी गूंदता था। मतलब जितना सिंपल रह सकता था, उनके कहने का मतलब उतना सिंपल में रहता था। और वोट खरीदने के जो आरोप है, गौरव ने साफ कहा कि मैंने किसी को पैसे देकर वोट नहीं डलवाए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकूं या ऐसा सोचूं। अगर एक माँ, एक भाई, एक बच्चा, एक बुजुर्ग को मैं अच्छा लगता हूँ तो उसमें दिल से उन्होंने मुझे वोट दिया। मैं अलार्म से पहले उठता था और कांच के ग्लास में ग्रीन टी पीता था। ये मेरा रोज का रूटीन था। बाहर भी ऐसे ही जीता हूँ। मुझे सच में लगता है कि अगर तुम रियल हो तो लोगों के दिल तक तुम्हारा कनेक्शन बन जाता है। गौरव की ये बातें उनके फैंस को पसंद आई। उनके दोस्त अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे और अश्नूर कौर और मृदुल तिवारी ने स्टेज पर ही उन्हें गले लगाकर बधाई दी। गौरव की वाइफ आकांक्षा भी बहुत ज्यादा खुश है, जो इमोशनल हो गई। लेकिन फरहाना की तरफ से भी एक बड़ा धमाका आ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने गौरव को अनडिजर्विंग विनर कहा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बिग बॉस में उन्होंने कुछ भी किया हो, एक भी काम ऐसा किया हो जिससे वो विनर लगे। लेकिन वो टीवी एक्टर है और ये शो टीवी पर आता है, तो शायद उनकी टीवी ऑडियंस ने उन्हें वोट दे दिया होगा। उनकी ऑडियंस और उनके जो चाहने वाले हैं उन सब ने उन्हें वोट किया होगा। फरहाना ने अपनी जर्नी पर कहा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ट्रॉफी मेरे हाथ नहीं आई, लेकिन इस सीजन का असली स्टार मैं ही हूँ। ये मुझ पर पूरा यकीन है कि लोग कह रहे हैं कि ये सीजन फरहाना भट्ट का सीजन था। मुझे इतना प्यार मिला, मुझे ट्रॉफी से ज्यादा उसी प्यार की जरूरत थी। फरहाना ने घर में झगड़े और गाली गलौज की आलोचना भी झेली, लेकिन उनका कहना था कि मैंने रियल रहकर खेला।
यही मेरी ताकत है। बिग बॉस 19 का ये सीजन खास था और थीम टाइम पर बेस्ड था, जहां हर हफ्ते टाइम ट्रेवल टास्क ने दर्शकों को बांधे रखा और सलमान की होस्टिंग में उनका सिग्नेचर हेलो और कंटेस्टेंट्स को डांटना सब यादगार है। लेकिन कंट्रोवर्सी हमेशा की तरह बनी रहती है और वोटिंग ऐप पर ग्लिच की शिकायतें और मेकर्स पर पक्षपात के आरोप, और फिर भी रेटिंग टॉप पर रही। और गौरव की जीत ने साबित किया कि शायद गेम भी विनिंग गेम हो सकता है। फरहाना की हार ने दिखाया कि फैंस का प्यार ट्रॉफी से बड़ा होता और ये रेड श्राप शायद अगले सीजन में कोई इसे तोड़े। तो क्या गौरव रियली फिक्स्ड थे, मतलब कि उनको ये था कि उनको ही जीतना, या फरहाना का रेड आउटफिट दुर्भाग्य है? इस सीजन खत्म होने के बाद अब लोगों को बिग बॉस 20 का इंतजार है, क्योंकि ये शो ही इतना मजेदार है। सलमान भाई जल्दी लौटना, क्योंकि बिना बिग बॉस के टीवी सूना लगता है। ये था बिग बॉस 19 के फिनाले स्पेशल, धमाकेदार, इमोशनल और जो भी कंट्रोवर्सी थी हमने वो आपको सब बताई। तो जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी क्या राय है ये जरूर बताते जाइएगा।